राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है वो है सभी आर्टिकल से। दोस्तों राजस्थान राज्य व्यवस्था में जितने भी आर्टिकल्स है उनकी मैंने एक ही क्लास में ये सारे ऐड किया ताकि आपको एक जगह सारे आर्टिकल मिल जाए, क्योंकि आप लोगों ने एक पढ़ रखा होगा, सब कुछ पढ़ लिया है, क्लासें भी ले ली होगी, फिर भी इन अनुच्छेद में आप थोड़ा सा ऐसे है कि भूल जाते हो, तो आप एक जगह सारे देख सकते हो और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा याद करने की भी कोशिश करेंगे, बाकी एक बार सारों का रिवीजन कर लेना। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 153 की। तो आर्टिकल 153 में क्या है, सभी को पता है कि राज्यों के राज्यपाल, और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल पता होगा सभी को कौन है, कब नियुक्त किया गया ये भी पता होगा। तो ये जरूर ध्यान रखना कि पहले और वर्तमान के आपको राज्यपाल का भी ध्यान रखना है। श्री गुरमुख निहाल सिंह जो कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, कब किए गए थे वो भी ध्यान रखना, 25 अक्टूबर 1956 को। अब अपने बात करते हैं 153 आर्टिकल 153 में देखो, यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा दोस्तों। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो 7वां संविधान संशोधन जो 1956 है, 7वें संविधान संशोधन 1956 है, उसके तहत ना एक ही व्यक्ति है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी आपको पता होगा। तो आपको बस पहले 153 और 154 इन दोनों को ध्यान रखना है कि 53 में तो है राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल 53 में है, 54 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, आपको पता है। तो 53 में राज्यपाल और 54 में कार्यपालिका शक्ति। बात करते हैं 55-56 को, याद करना है कि 55 में नियुक्ति है राज्यपाल की, 56 में अवधि है। इसको रट लो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ तक ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कोई क्वेश्चन आ सकता है, पूछे गए हैं इसलिए। बट अब थोड़ा है ना पैटर्न चेंज हो गया है कि एग्जाम का कथन पूछे जाते हैं, बट उनमें भी आपको ये डाल दिए जाते हैं थोड़े आर्टिकल, तो आर्टिकल याद रहते हैं, तो आर्टिकल से तो कोई गलत होगा नहीं। अगर सिंपल आता है क्वेश्चन वन लाइनर में, तो अगर आर्टिकल से पूछा जाता है तो आप गलत नहीं करोगे। तो आपको रटना है राज्यपाल की नियुक्ति 55 नियुक्ति, 56 अवधि, या आपको यहाँ पर पदावधि भी आ सकता है, कुछ भी अवधि है जो 56 में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति का पूछे भी, नियुक्ति करते कौन है, तो सभी को पता है, मैंने करवा रखा है आपको सारी कंप्लीट एक वीडियो में, सारे जितने टॉपिक है रीट मेंस में वो सारे मैंने करवा रखे हैं। बाकी आर्टिकल जिनके भी ये है राजस्थान राज्य व्यवस्था, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्लास। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब, और राज्यपाल का चयन केंद्र सरकार करती है, ध्यान रखना। एक चीज और बताऊं आपको कि राज्यपाल है ना वो केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, लेकिन यह केंद्र सरकार के अधीन और नियंत्रण में नहीं होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है, कथनों में पूछा जा सकता है। राज्यपाल क्या है? एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। और एक चीज और अगर आप पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, राज्यपाल की नियुक्ति की कनाडा से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने वैसे करवा रखी है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि ये क्वेश्चन आता है। तो अब मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मैंने आर्टिकल लिख दिए और आप पढ़ लिए, इनको थोड़ा सा विस्तार से भी बता रही हूँ ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वो भी गलत ना करो। अकेले आर्टिकल पढ़ने से ही नहीं, इसके साथ में इन बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, देखो 53 में राज्यों के राज्यपाल, 53 में 54 कार्यपालिका शक्ति, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल में नहीं। 55 में नियुक्ति, 56 में अवधि, और 57-58 को दोनों को कनेक्ट करके याद करो कि 57 में तो है योग्यता, जिसको अर्थाएं बोलते हैं, योग्यता 57 में है, 58 में है शर्तें। देखो जिन्होंने काफी बार तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके तो याद होते हैं, याद कर भी रखे हैं कैसे भी रट्टा मार के, या एक ट्रिक से भी, जैसे मैंने एक शॉर्ट डाली है बहुत पुरानी, ट्रिक से भी याद करवा रखा है, जो कि स्टार्टिंग से ही उसी ट्रिक से याद करते आ रहे होंगे सारे ही। बट जो फर्स्ट बार कर रहे हैं उनको नहीं याद रहता है, तो बहुत भोले वाले भी होते हैं, तो आपको कैसे भी याद करना है कि 57 में योग्यता है, 58 में शर्तें हैं, ठीक है। 55 में नियुक्ति, 56 में अवधि यानी कि पदावधि। अब मैं बताती हूँ कि जो राष्ट्रपति है ना, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो राष्ट्रपति पे डिपेंड है, वो जब तक चाहे तब तक वो राज्यपाल रह सकते हैं, जो कि 156(1) में कही गई है ये बात, 156(1) में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और 156(2) में क्या है कि त्याग पत्र है ना, जो त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल, वो स्वयं के हस्ताक्षर, खुद के हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। इस प्रकार ये कही गई है 156(2) में बात। ये
दोनों क्वेश्चन, दोनों लाइनें है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 156 में यानी कि अवधि, मैं यहाँ पर एक लाइन और लिखती हूँ, पदावधि भी कैसे भी आ सकता है। इसी में ही 156 एक में एक बात है, 156 एक में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा राज्यपाल। और 156 दो में क्या है कि जो त्याग पत्र देते हैं ना राज्यपाल, वो स्वयं के खुद के हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति को क्या करते हैं, संबोधित करेगा। इस प्रकार 156 दो में कही गई। और 157 में योग्यताएं ध्यान रखनी है कि योग्यताएं अलग है, शर्तें अलग है। यहाँ पर मार खाते हैं जिन्होंने समझा नहीं है वो बंदे मार खाते हैं। कैसे कि इन शर्तों में योग्यताओं को घुसा दिया जाता है और आपको कथन में पूछा जाता है, और वहां इतना सिंपल, इतना सरल क्वेश्चन ही गलत कराते हो। भाई राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं सिर्फ दो ही है, अर्थ है। क्या है कि कोई व्यक्ति अगर मान लो राज्यपाल बनना चाहता है तो वो कैसे पात्र होगा? ये इसलिए कि आपको योग्यता ध्यान रखनी है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की उसने क्या कर लियो, आयु पूर्ण कर चुका हो। बात करते हैं शर्तों की। मैंने आपको, अब देखो मैं इसमें अगर एक एक चीज समझाने लग गई ना तो दोस्तों ये सारे आर्टिकल नहीं होंगे। बाकी आप एक प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां पर आपको इस राजस्थान राज्य व्यवस्था लिखी हुई है ना, उसमें आपको एक क्लास मिल जाएगी। मैंने थोड़े दिन पहले डाली है, 3-4 दिन, बाकी मैं नहीं पता तो टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगी। तो आपको शर्तें ध्यान रखना 158 में। अब शर्तें देखो क्या क्या है, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता ही देती हूँ। जो कि कहा गया 158 एक में बात लिखी हुई है दोस्तों कि राज्यपाल है वो ना मतलब कि शर्तें इसमें ये है कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसका? संसद या विधानमंडल का क्या ना होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कोई अन्य जैसे लाभ का पद होता है, कोई अन्य लाभ के पद पे मतलब ना हो, वो जैसे भी गवर्नमेंट हो गया, कुछ भी इस प्रकार का और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं 158 में हो गया। अब 159 में शपथ है। अब देखो आपको 153 में तो सीधा पहला ही आता है। 153 में वो राज्यपाल का ध्यान रखना, राज्यों के राज्यपाल। 54 में कार्यपालिका शक्ति, 55 में नियुक्ति, 56 अवधि, 55 नियुक्ति, 56 अवधि, 57 में योग्यता, 58 में देखो शर्तें हैं। 58 के बाद में 159 आता है। 159 से शर्तें यानी कि 58 में है, तो एक के बाद में से शपथ, जो प्रतिज्ञान बोलते हैं शपथ को, ये 159 में है। शपथ कैसे लेते हैं ये भी पता होगा, और किसके समक्ष लेंगे ये आपको क्या पता है? वैसे मैंने डिटेल से क्लास करवा रखी है दोस्तों, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बताती चली जाती हूँ ताकि आपको दोबारा रिवीजन हो जाए। यानी कि जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है या फिर आप लोग की जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं दोस्तों। और 160 में क्या, अब देखो यहाँ तक तो सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक 161 भी क्षमा वाला, ये भी अच्छा है। तो 160 में क्या है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है, वो 160 में है। एक आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 167 वाला, ये पूछा गया क्वेश्चन। फिर बात करते हैं 161 में क्या है, क्षमा। राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां आ जाती है, क्षमा आदि की, और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की ये शक्तियां 161 में है। मैंने स्टार्टिंग में जब राज्यपाल करवाया है ना, उसमें एक एक चीज बताई है कि क्षमा का अर्थ, लघुकरण, परिहार, विराम और परिविलंबन, इन सब का मैंने बताया हुआ है। 162 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है दोस्तों इसमें। और 163 इंपॉर्टेंट है, 163 में कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी 163 में। तो आप 163 में यह भी लिख सकते हो कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। 63 में मुख्यमंत्री आता है या मंत्री परिषद आता है, तो दोनों चीज लिख सकते हो 163 में। मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो राज्यपाल की ना कुछ खुद की स्वयं विवेकीय शक्तियां भी होती है दोस्तों। जैसे ये आर्टिकल 163 है ना, इसी के तहत राज्यपाल की जो खुद की स्वयं विवेकीय शक्तियां है वो क्या, ये चीज ध्यान रखना, सत्य में पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका में प्रश्नगत जो चुनौती है, जो वाद विवाद है, वो नहीं की जा सकती। जो स्वयं विवेकीय शक्तियां हैं उनको ना जो न्यायपालिका उसमें क्या चुनौती नहीं दी जा सकती। ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी लाइन है, क्योंकि अगर लेवल अच्छा आता है ना तो इसे सत्य में पूछा जा सकता है कि जो मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद है, इन्होंने क्या सलाह दी है, इसे प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं।
जो राज्यपाल है उनको खुद को अपने विवेक के अनुसार काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये 163 में बहुत ही अच्छी लाइन है। तो आपको ये अगर लेवल एग्जाम का अच्छा हो तो इस प्रकार की लाइन से सत्य असत्य कथनों में आपको पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं 164 में क्या है। तो 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबद्ध। मुख्यमंत्री की सलाह है पर मंत्रिपरिषद का गठन, यानी कि जब राज्यपाल है ना, जब देखो राज्यपाल जब इन मंत्री परिषद का गठन करते हैं ना तो मुख्यमंत्री की सलाह लेंगे। तो ये 164 में है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन। और 165 में दोस्तों ये है राज्य का महाधिवक्ता, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में महाधिवक्ता टॉपिक है। तो ये आर्टिकल भी से संबंधित है कि 165 में संबंधित है राज्य का महाधिवक्ता। बाकी ये आर्टिकल आप सभी को याद करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल तो याद करना ही है, मैंने जो लाइन बताई है। अब देखो एक एक चीज़ लिख नहीं सकती हूँ और फिर ये क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो क्योंकि मेरा बताया हुआ जो मैंने बताई है वो चीज़ें आपको दिखती नहीं है ना, लिखा हुआ है दोस्तों, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर आर्टिकल लिखे हैं और बताने की कोशिश कर रही हूँ। या तो आप एक एक चीज़ जो लिख रही हूँ बोले जा रही हूँ वो आप लिख लो चीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने बोली है, क्योंकि अच्छा लेवल का जब एग्जाम बनता है ना इसी प्रकार बनता है। अब आर्टिकल 166 में क्या है, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, ठीक है ना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इन तीनों को देखना, यानी कि इन दोनों को तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। अब आप किस में मार खाते हो, 167 अनुच्छेद 167 इसको देखो, और एक है ये पूछा गया क्वेश्चन है 176। देखो 176 है ना, इसमें तो है राज्य का विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि राज्य का विशेष अभिभाषण किस में है, रट लो 176 में। और जो साधारण है 175 में। इससे पहले देखो साधारण आएगा कि सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है, ये 175 में। और 176 में राज्य का विशेष अभिभाषण, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 167। देखो अगर 167 को 6 इधर आ जाता है 176 बन जाता है तो विशेष अभिभाषण आता है। और 167 में क्या है, यहाँ मुख्यमंत्री के कर्तव्य है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य है ना वो है 167 में। तो 167 और 176 दोनों ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रट लो कैसे भी। पहला 167 आता है 7 और 6, यानी कि 7 और 6 176 बाद में आता है। तो बाद वाले में विशेष अभिभाषण है, 167 बहुत पहले आ जाता है 60 वाली लाइन पे। तो यहाँ मुख्यमंत्री के कर्तव्य आएंगे, वो भी राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में। बात करते हैं 168 में है राज्यों के विधान मंडलों का गठन। देखो विधान मंडलों का गठन तो है 168 में, और 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का। अब इन दोनों को रट लो, 168 69 ये तो है ही अपने विधानमंडल। तो 168 में है राज्यों के विधान मंडलों का गठन, ये नहीं है विधान परिषद। अगर विधान परिषद का गठन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने विधानमंडल और विधान परिषद को बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है। कभी आपको समझ में नहीं आया तो भी आ जाएगा, प्लेलिस्ट चेक करके देख लेना। अगर राज्यों में विधान परिषद का गठन करना हो तो कैसे हो सकता है, संसद के देखो संसद है ना, संसद वो राज्य सरकार है, उसकी सिफारिश पर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और भंग भी कर सकती है। मेरे को एक बताना कि आप वर्तमान में ना कितने राज्य है उसमें द्विसदनीय व्यवस्था है जिसमें ये दोनों ही है। और आप लोगों ने पहले की क्लासें देखी है तो आपको याद भी होंगे कितने राज्यों में है द्विसदनीय व्यवस्था, और राज्य भी ट्रिक से याद हुए होंगे। अब बात करते हैं 170 में क्या है, यहाँ देखो विधानसभाओं की संरचना 170 में और 171 में विधान परिषदों की संरचना, ठीक है। फिर बात करते हैं 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि है, विधानमंडल इनकी अवधि 72 में और 73 में है इनकी योग्यताएं। राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के लिए जो अहर्ताएं योग्यताएं हैं वो 173 में है। बात करते हैं 174 में क्या है, पहले तो मेरे को ये बताओ कि विधान परिषद है ना इसकी संरचना तो देखो 172 में है, और विधान परिषदों की तो 171 में, विधान मंडलों की 172 में। अब देखो राज्य के विधानमंडल इनके सदस्यों की अहर्ता योग्यताएं हैं, वो क्या योग्यताएं क्या हो सकती है वो बताओ विधानमंडल के सदस्यों की। इसमें भी वो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसमें अभी 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका और मतदाता सूची में उसका नाम हो। फिर बात करते हैं 174 में है राज्य के जो विधानमंडल है इनके सत्र हो गए, स्त्रावसान विघटन, ये सब इसमें आता है 174 में। जो अच्छा आर्टिकल ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे सत्रावसान हो गया,
यानी कि एक सत्र को खत्म करना, विघटन करना यानी कि विधानसभा को भंग करना, और सत्र विधानसभा के सत्र हो गए जिससे सत्र का शुरू होना था ना, अधिकतम देखते 6 महीने हो गया जिससे सत्र को बुलाते हैं यानी कि आहूत करते हैं। फिर बात करते हैं 175 में क्या है, ये मैंने सारे आपको समझा रखे हैं क्योंकि यहाँ अब मैं अगर सारा डिटेल से समझाने बैठ गई ना तो आर्टिकल कंप्लीट नहीं होंगे, तो आप पहले देख सकते हो, पहले की क्लासों को समझ में नहीं आए हैं तो बाकी आप आर्टिकल याद करने तो यहाँ से कर सकते हो। फिर बात करते हैं 175 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 और 76 रट लो। 76 में राज्य के विशेष अभिभाषण 75 में है कि सदन या सदनों में अभिभाषण, जो साधारण अभिभाषण है का, उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, ये 75 में है दोस्तों। आगे चलने से पहले एक बार इनका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं मोटा मोटा कि 53 में है राज्यों के लिए राज्यपाल, 54 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं तो होती, 55 में नियुक्ति, रट लो 55 में नियुक्ति, 56 में अवधि, 56 में अवधि, 57 58 को लो, 57 में योग्यताएं आएगी, 58 में शर्तें, 58 में शर्तें आ गई 158 में, तो 159 में आएगी शपथ, यानी कि 100 है 158 157 से ध्यान रखना, मैं सीधा ही बोले जाऊँ ताकि आपको थोड़ा सा किसी तरीके से याद। बाकी करते हैं 161 ध्यान रखना, इसमें क्षमादान है। फिर बात करते हैं 163 में ध्यान रखना, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आएगा इसमें, यानी कि आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी 163 में। 164 में है कि मुख्यमंत्री की सलाह है पर मंत्रिपरिषद का गठन, ये 164 में। 165 में राज्य का महाधिवक्ता, और 167 इंपॉर्टेंट है जो कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, इसमें ध्यान रखना मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167 में है, बाकी इनको थोड़ा थोड़ा देख लेना। और रहा 175 174 176, इनको देख 174 में तो विधानमंडल के सत्र त्रावसान विघटन हो गया। 175 में है कि सदनों में भाषण, जो कि सदनों में भाषण, उनका संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, और 176 में विशेष अभिभाषण। फिर बात करते हैं इस पेज पे, देखो इनको देखेंगे इससे पहले ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ये 3 आर्टिकल इनको बता देती हूँ कि आर्टिकल 200 तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना, आर्टिकल में देखो विधेयकों पर अनुमति देना, राज्यपाल की शक्तियां हैं वो इसमें आती है। मैं आर्टिकल 200 को कंप्लीट समझाऊंगी तब आपको पता चलेगा, आर्टिकल 200 को और 201 को समझाऊंगी। एक चीज ध्यान रखो कि आर्टिकल 200 है ना, इसमें कोई विधेयक है उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना, विचार के लिए रखना भी राज्यपाल की क्या है, खुद की स्वयं विवेक शक्ति है। तो ये ध्यान रखना कि राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्ति है जो कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखते हैं ना, वो राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्ति है। जो अभी 167 आर्टिकल पढ़ के आए हैं ना, मैं आपको उस पर थोड़ा सा बता देती हूँ, उसका भी एक ध्यान रखना। ये देखो अभी 167 आर्टिकल पढ़ा है जिसमें राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के यहाँ पर कर्तव्य है। तो एक लाइन ध्यान रखना कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना। जब राज्यपाल इस मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करते हैं ना, तो ये ना राज्यपाल की खुद की, राज्यपाल का ये मतलब एक जो कह सकते हैं प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि खुद की स्वयं विवेक शक्ति है। तो इनसे जो सूचना प्राप्त करते हैं, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कतरों में पूछी जा सकती है, इसलिए मुझे लिखनी पड़ेगी, या लिख देती हूं मैं। ये देखो कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से जब सूचना प्राप्त करते हैं तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है ना, ये राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्ति है खुद की। तो ये इतनी अच्छी लाइन है, इसको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो 167 में क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, परंतु ये जो जानकारी प्राप्त करते हैं ये इनकी खुद की स्वयं विवेक शक्ति है राज्यपाल साहब की। ठीक है, देखो मैं ये इतना ही नहीं है कि यहाँ सिर्फ आर्टिकल करवा दिए गए हैं, बस आंख बंद करके पढ़ लो। मैं अपनी तरफ से पूरा निकलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको एक एक आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाए। जो इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा जोर देने की कोशिश कर रही हूँ, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर ये लाइन चलो मैंने आगे करवा दूंगी इसकी, जो मैंने बोली है कि कोई विधेयक है उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना, विचार्थ रखना भी राज्यपाल की क्या है, खुद की स्वयं विवेक शक्ति है। ये लाइन मैं आगे लिख दूंगी। अब 200 को मैं समझा देती हूँ अच्छे से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है वेरी इंपॉर्टेंट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। ये लाइन अच्छी है, ये विधानसभा अध्यक्ष करेगा दोस्तों कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष। मैं बता देती हूँ जो मैं लाइन बोली है इनके लिखी नहीं, उनके अलावा वहां से क्वेश्चन मुझे लगता है बनने वाला है, तो आप थोड़ा सा ध्यान करना। अब बात करते हैं आर्टिकल 200 में, तो विधेयकों पर अनुमति देना,
और 201 में है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अब इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले तो देखो आर्टिकल 200 में क्या है, लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल 200 के विधेयक विधानमंडल से पारित हो जाता है ना, पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों, और राज्यपाल तय करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोकता है। या तो वो अनुमति दे देगा, वो खुद ही करेगा राज्यपाल तय कि वो विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोकता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। या तो वो ये तय कर लेगा जब ना विधेयक विधानमंडल से पारित होने के बाद में इस राज्यपाल के पास आता है ना, तो अनुमति हेतु क्या वो प्रस्तुत करते हैं कि राज्यपाल ये तय करते हैं या तो वो विधेयक पर अनुमति दे देते हैं या अनुमति को रोक लेते हैं या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख देते हैं। तो ये है आर्टिकल 200 में। अब मैं एक चीज और बताती हूँ, आर्टिकल 2 में सामान्यतः विधेयक जब विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित होकर आता है ना, और मैंने ये समझा रखा है दोनों सदनों से पारित कैसे आकर होकर आता है, एक एक छोटी छोटी लाइनें मैंने बताई है, प्ले लिस्ट चेक करके वहां पर समझ लेना, अगर नहीं समझा हुआ है तो कभी लाइफ में ही नहीं भूलोगे। तो दोनों सदनों से पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल के पास कितने 5 विकल्प होते हैं। अब ये 5 विकल्प थोड़े से समझो क्या कैसे होते हैं। पहले तो इनको ही समझ लो कि सिंपल, जैसे कि सहमति देना क्या होता है, मैंने बता दिया सहमति देना क्या होता है, वापस भेजना कैसे, और आरक्षित रखना क्या होता है ये आपको पता होगा। यानी राज्यपाल है वो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, जिसके बाद वो कानून बन जाता है। ये मैंने अच्छे से समझा रखा है दोस्तों आपको। रोकना, जैसे कि विधेयक पर वो अपनी सहमति रोक भी सकता है। अब वापस भेजना, यानी कि एक सिर्फ ध्यान रखना धन विधेयक को छोड़ के, ध्यान रखना ये लाइन इंपॉर्टेंट है, चाहे लिख लो, धन विधेयक को छोड़ करके विधेयक को कोई कारणों सहित यानी कि पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज सकता है, कारण होने चाहिए, कारणों सहित भेज सकता है, सिर्फ धन विधेयक को रोक करके। और आरक्षित रखना क्या होता है, यानी कि कुछ कह सकते हैं भी कुछ खास विधेयक होते हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रभावित करने वाले हो गए, यानी कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए, जो राष्ट्रपति, मैंने लिख भी रखी है लाइन, राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। अब मैंने सबसे पहले यही बताया था कि कानून बन जाता है जिसको बिल एक्ट, या आप साधारण भाषा में समझो तो ऐसे समझ सकते हो कि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। तो जब दे सकते हैं तो दे देते हैं, तो वो विधेयक बिल यानी कि अधिनियम एक्ट बन जाता है। और जब अनुमति नहीं देते हैं ना दोस्तों, उसको कहते हैं यानी कि आत्यांतिक वीटो। ये वीटो सिर्फ 2 स्थितियों में काम में ले सकते हैं, एक निजी जो बिल होता है उस पर मना कर सकते हैं, या कोई पुरानी मंत्री परिषद है वो बिल लेकर आए, और यानी कि एक नई मंत्री परिषद आ गई हो, ये भी मैंने समझा रखा है। अब इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है स्थगन वीटो। जो राज्यपाल है ना दोस्तों, वो क्या है, विधेयक को केवल एक बार, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, निलंबनकारी या स्थगन वीटो कह सकते हैं। ये निलंबनकारी या फिर स्थगन वीटो। अब पॉकेट वीटो, भाई पॉकेट ऐसे लो, जेब में पॉकेट पड़ा है पास में, इस प्रकार आप याद कर लो इसको। यानी कि संविधान में राज्यपाल है उसके द्वारा विधेयक पर निर्णय लेने की मान लो कोई सीमा है ना, उसका तो उल्लेख तो है नहीं दोस्तों, तो राज्यपाल इसे बिना किसी निर्णय के भी अपने पास में कहा पड़ा रहने दे सकता है। इस प्रकार ये पॉकेट वीटो भी इसको कहते हैं। देखो निर्णय लेने की जो सीमा उस पर कोई उल्लेख तो है नहीं इस प्रकार का, परंतु राज्यपाल इसे बिना किसी निर्णय के भी पड़ा रहने दे सकता है, ये एक पॉकेट वीटो कहते हैं। तो ये तो मैंने वैसे भी समझा रखा है। जो अनुच्छेद 200 है, तो ध्यान रखना विधेयकों के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं, और यहाँ पर अनुमति भी दे सकते हैं, अनुमति रोक भी सकते हैं, यानी कि विधेयकों पर अनुमति देना। एक लाइन में यहाँ पर और लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट, जो ये अच्छी लाइन है कि अनुच्छेद 200 में किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना राज्यपाल की, देख लो, खुद की स्वयं विवेक्य शक्ति है, यानी कि उस विचार के लिए रखना ये राज्यपाल की खुद की स्वयं विवेक्य शक्ति, ये अच्छी लाइन है। अब बात करते हैं आर्टिकल 201 को, समझते हैं विचार के लिए आरक्षित विधेयक। यानी जब कोई विधेयक देखो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है,
भाई राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है ना राज्यपाल के द्वारा, तो राष्ट्रपति घोषित करेगा, क्या करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, ये राष्ट्रपति साहब घोषित करते हैं। अब ऐसे ही तो ये लागू होता है 201, यानी कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को देखो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं तो ये अनुच्छेद 201 लागू होता है दोस्तों। अब राष्ट्रपति इस पे देख लो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक भी सकते हैं, या फिर गैर धन विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं, ये पुनर्विचार के भी लौटा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, यदि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक को विधानमंडल द्वारा फिर से पारित किया जा सकता है दोस्तों, और उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए वापस यानी कि पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। जब पुनः प्रस्तुत किया जाता है ना, उस बार राष्ट्रपति की सहमति है ना वो जरूरी होती है, अनिवार्य होती है। तो मैंने वैसे ये समझा रखा है क्योंकि आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, और मैंने जो क्लासें डाली उसमें एक एक चीज लिख करके समझाया हुआ है। अब आर्टिकल देखो 201, बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लो, मैंने बाकी और भी लिख रखे वो देख करवाते हैं। एक ये उच्च न्यायालय वाला देख लो कि 214 में है, ध्यान रखना प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 214 रट लो। एक बार इस पेज पे ये पढ़ लेते हैं, बाकी जो बच्चे हैं उन आर्टिकल पे चलते हैं, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 जो कि 92, यहाँ लिख लो। अब इसमें क्या है दोनों को ध्यान रखना है, ये तो है पंचायती राज से संबंधित 73वां, और 74वां है ये नगरीय निकाय से, ये दोनों को ध्यान रखना। सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन आता है, बाकी कथनों में पूछा जा सकता है। तो देखो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में देखो क्या जोड़ा गया, भाग 9, 73वें में भाग 9, 74वें में भाग ए, रटो पहले तो ये। फिर बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 और आर्टिकल देखो इसमें 73वें संविधान संशोधन में 243 से 243 ओ तक, फिर 243 ओ के बाद में पी आता है ना, 243 पी से 243 जेड जी है ये 74वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें तो है नगरीय स्वशासन का उल्लेख जो कि भाग ए और 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक, और इसमें ये सारे हैं पंचायती राज से भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ये सारे जोड़े गए 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये इसमें और अनुसूची इसमें क्या जोड़ी गई, 73 पहले आता है ना तो 11 पहले आती है, तो 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। 74 बाद में आता है तो 12 बाद में आता है, 11 के बाद में तो 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई, ऐसे रट लो। तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें विषय 29, और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें विषय कितने 18, ठीक है, ये हुआ। और देखो पंचायती राज राज्य सूची का विषय ये भी पता होगा आपको। और जो 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ, बट राजस्थान में ध्यान रखना 9 अगस्त 1994 को लागू हुआ, और ये मैंने वैसे करवा रखे हैं आपको, जिसमें एक क्लास में सारे ही रिटमेंट्स के लिए करवाए हैं, और जो सेकंड ग्रेड में भी वही टॉपिक है, और जिनके भी टॉपिक है राजस्थान राज व्यवस्था से संबंधित तो वो सारे देख सकते हो, उसमें मैंने सारे टॉपिक करवाए हैं। बट सेकंड ग्रेड में राजस्थान लोक सेवा आयोग तो वो अगर कहोगे तो मैं वापस करवा दूंगी, और सेकंड ग्रेड में महाधिवक्ता है वो करवा रखा है, सेकंड ग्रेड का मैंने पहले करवा दिया था, और बाकी जो भी चेंज हुए हैं कुछ मैंने सारे वो डाले हैं, जितने भी पदाधिकारी उनकी मैंने अलग से क्लास छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाल रखी है दोस्तों, ट्रिक से भी समझा रखी है, और आर्टिकल वगैरह तो सारी चीजें वही रहती है, तो वो मैंने क्लास करवा रखी है पहले। जितने भी पदाधिकारी है आपको एक ध्यान रखना है, प्रथम और वर्तमान के आपको जरूर ध्यान रखने हैं। बात करते हैं आर्टिकल 177 में क्या है। अब मैं एक बार उसी पेज पे लेके जाती हूँ, 2 आर्टिकल है जो आपको फिर से देखने हैं इंपॉर्टेंट, कि आर्टिकल 167 में तो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य यानी कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में, बट राज्यपाल जो मुख्यमंत्री से जानकारी लेते हैं यानी कि सूचना प्राप्त करते हैं, ये इन राज्यपाल का खुद का स्वयं विवेक शक्ति है, ये अधिकार, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। 176 में क्या है जी, 176 में है जी विशेष अधिकार, रट लो विशेष अधिकार है। और 175 में है सदन या सदनों में सीधा अभिभाषण है और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अगर सीधा करवाती तो इतना टाइम नहीं लगता। अब आर्टिकल 177 में है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता इनके अधिकार। अब देखो 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 178 में तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, और 182 में है दोस्तों, 182 में रट लो, ऐसे दोनों को याद करो, याद हो जाएगा 78
और 82। 182 में है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। तो 182 लिखा होगा, ये रहा। 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, और 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ऐसे ही 179 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। और यही सेम चीज है, यानी कि इधर 182 में तो क्या था, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, तो फिर 183 में हो गया सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग पत्र और पद से हटाना, पद त्याग और पद से हटाना। यानी कि 178 और 179 में जो चीजें विधानसभा के बारे में है, तो इधर 182 और 183 में सेम है, यानी कि विधान परिषद से है। फिर बात करते हैं 180 में क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति होगी। और 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। और 182 में बता दिया कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 में है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि 198 इंपॉर्टेंट है, इसको लगा देती हूँ मैं, थोड़ा हाईलाइट भी कर देती हूँ। पहले 186 पढ़ लेते हैं दोस्तों, कि 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, फिर सभापति और उपसभापति, इनके वेतन भत्ते। अभी देखो आपने पढ़ा है कि 178 में तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो सभापति और उपसभापति के, इनके वेतन भत्ते 186 में। और 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अब बात करते हैं 198 में, इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों। इस आर्टिकल से ना आपको सत्य में पूछे तो 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एक आर्टिकल से। कैसे बन सकते हैं, देखो आर्टिकल 198 में क्या है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अब आपको इसी से 4 चीजें ध्यान रखनी है, और आंखें खोल करके देखना है, कान को बिल्कुल खोल करके सुनना है कि मेरे को बताओ कि धन विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पर, अगर क्वेश्चन आता है तो धन विधेयक दोस्तों विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, रट लो, ना कि विधान परिषद में। ये लाइन पूछी जा सकती है। वैसे तो मैंने इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया, उसमें आर्टिकल 198 से। फिर भी देखो पहला प्रश्न क्या बनता है कि धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, न कि विधान परिषद में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा दोस्तों, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा, रट लो। अब बात करते हैं जो धन विधेयक है ना, वो किसकी अनुमति, यानी कि राज्यपाल की जो पूर्वानुमति है उससे पेश किया जाता है। ये भी लाइन मैं, ये 3-4 लाइनें लास्ट में 198 का आर्टिकल लगा करके सारी लिख देती हूँ, ताकि आपको मेरा बताया हुआ याद रहे ना रहे। लिखा हुआ तो पढ़ सकते हो जब मैं PDF डालूंगी। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष है ना, उसी को ही धन विधेयक को यानी कि 2 बार प्रमाणित करेगा कि यह धन विधेयक है, जैसे कि विधान परिषद को भेजते समय करेगा एक राज्यपाल को भेजते समय। और बात करते हैं 199 में क्या है, 199 में है धन विधेयक की परिभाषा। देखो 199 तो है धन विधेयक की परिभाषा, और 198 में मैंने बता दिया इसमें धन विधेयक की विशेष प्रक्रियाएं क्या क्या है। 200 में मैंने अभी सारा आपको समझाया है कि विधेयक पर अनुमति देना राज्यपाल की शक्ति है दोस्तों इसमें। 201 में विचार के लिए आरक्षित, ये भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब ये लाइन मैंने लिखी रखी है कि कोई धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, रट लो, विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और 209 में क्या है कि राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया या विधि द्वारा विनियमन। अब बात करती हूँ, मैंने शायद एक आर्टिकल नहीं लिखा जो कि काफी बार पूछा गया है, 123 का भी लिख देती हूँ, और 123 और 213 को एक साथ लिख देती हूँ, ताकि आपको एक जगह पढ़ोगे तो आप ज़्यादा ऐसे दिक्कत नहीं रहेगा आपको। मैं पीछे एक तो इसकी सारी बातें लिख देती हूँ 198 की, इसके अलावा 123 और आर्टिकल 213 को लिख देती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए 2-3 आर्टिकल लिख ही देती हूँ दोस्तों। ये लो दोनों आर्टिकल जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के संबंध में है। अब देखो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी करने के संबंध में आर्टिकल, ये राज्यपाल का तो 213 और राष्ट्रपति का 123। अब आप इनको कैसे याद कर सकते हो, यहाँ राज्यपाल है दोस्तों, यहाँ पति है, और यहाँ पति में सबसे पहले 123 आ रहा है 1, 2, 3, और पाल में आ रहा है 2, 1, 3। आप इसको ऐसे याद करते हो कि पति है, पति परमेश्वर होता है, पति को 1 नंबर पे रखना है, फर्स्ट नंबर पे। तो कभी भूलोगे नहीं दोनों आर्टिकल में कि 123 में 1 पहले
रखना है 123 में पति आएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने के संबंध में आर्टिकल 123 है, सो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने के 213 में, याद रह जाएगा। अब मैं 198 का भी यहाँ लिख देती हूँ। ये लो, शानदार सी लाइन लिखती है 198 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दोस्तों कि धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो, सिर्फ विधानसभा में, न कि विधान परिषद में। रट लो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय देखो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। रट लो। फिर देखो, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। ये सारी चीजें आपको, अब ये आर्टिकल 123 और 213 में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आ रही थी, आप ये भी भूलोगे नहीं। राष्ट्रपति आ रहा है पीछे, 1 नंबर पे पति को लेना, तो 1 2 3 2 1 3 पाल आ जाएगा राज्यपाल, ठीक है ना। इनके अध्यादेश जारी करने के राज्यपाल और राष्ट्रपति के 123 और 213 में। दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे आर्टिकल।